हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे बेटा। देखो, आज हम अपना नेक्स्ट थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिक्स के अंदर, और थर्ड चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा ऑप्टिकल डिवाइसेस। तो ऑप्टिकल डिवाइसेस में जैसे आप ह्यूमन आई वगैरह पढ़ते हैं, कैमरा है, ये सिलेबस से आपके हट ही चुके हैं, पहले ही मैं बता चुका हूं आपको। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप होता क्या है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। कहां पे यूज होता है ये पढ़ लेते हैं। माइक्रोस्कोप एक बेटा ऑप्टिकल डिवाइस होती है जो वेरी टाइनी पार्टिकल्स को देखने के लिए हम यूज करते हैं। इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस which is used to see the microorganisms कह सकते हो एक तो, और टाइनी पार्टिकल्स। माइक्रोऑर्गेनिजम्स और tiny particles. It is an optical device which is used to see the microorganisms or tiny particles which can't be seen by the naked eyes. Which can't be seen by the naked eyes. So such type of device is called microscope. Such type of device is called microscope. Students, microscopes, there are two types of microscope. First type is simple microscope, and second one is compound microscope. Simple microscope and compound microscope. So we will discuss these two type of microscopes differently. Firstly we will discuss simple microscope and then we will discuss the compound microscope. So let us discuss the simple microscope. क्या होता है, which type of its construction, how can it form the image, and क्या इसकी मैग्नीफाइंग पावर होती है, ये सारी चीजें हम इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो देखिए अब हम डिस्कस करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। So it is a microscope, type of microscope in which just only we use a single convex lens. In this type of microscope, we use a single convex lens. क्या यूज करेंगे बेटा, हम केवल सिंगल कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। तो डायग्राम में बना लेता हूं इसका कंस्ट्रक्शन। लेट्स से दिस इज convex lens and this is the principal axis of this lens. Here is C, optical center, we can say that, and this is the focus of this lens. For this microscope, always object must be present in between F and C. Students ध्यान से सुन लो, सिंपल माइक्रोस्कोप में हमेशा ही ऑब्जेक्ट कहां पुट अप करते हैं बेटा, F और C के बीच में। तो चलिए F और C के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट ये रख लिया है AB। एक रे ऑफ लाइट आपकी बेटा हॉरिजॉन्टल चली गई, हॉरिजॉन्टली यानी कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। हियर इज F, अगेन F, and one ray pass through the optical center.
यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वाइड होती जा रही है, चौड़ी होती जा रही है, कोई चांस है ही नहीं यहाँ पे आगे मिलने का। तो ये कहां से आती हुई दिखाई देंगी अगर यहाँ पे आई पीस है तो ये हमें आती हुई दिखाई देंगी स्टूडेंट्स कहीं यहां से। ऐसे। और जो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट हुई, ये आपकी इमेज कंस्ट्रक्ट हो गई A1 A डैश कह लो, B डैश A डैश B डैश। यहां से एक पैरेलल लाइन हम ले आए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे ये पॉइंट कट होता है A1, इस A1 को C से मिला दीजिए। तो ये ऑब्जेक्ट का साइज है यहाँ पे और ये इमेज का साइज है। इमेज कंस्ट्रक्ट an angle beta with the horizontal axis. This is angle beta and this is angle alpha. This point is let's say D. तो ये कंस्ट्रक्शन बनती है स्टूडेंट्स किसमें, सिंपल माइक्रोस्कोप में। अब सिंपल माइक्रोस्कोप में बेटा देखो हमने डेफिनेशन कर लिया है, कंस्ट्रक्शन वी हैव कंप्लीटेड। नाउ वी वांट्स टू फाइंड आउट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। तो हाउ कैन वी फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप? फर्स्टली वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। इट इज द रेशियो ऑफ angle subtended by image to the angle subtended by object when both are at least distance of distinct vision. Least distance of distinct vision. Least distance of distinct vision for the normal human eye is 25 centimeter. Listen carefully. Least distance of the distinct vision for the normal human eye is not for the defective. For the normal human eye, it is 25 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स कई बार ये पूछ लेते हैं कि भाई आपने ये लिख दिया सर कि एंगल सबटेंडेड, कहां पे एंगल? एंगल का अगर ये पूछ लिया जाए ना, वेयर द एंगल सबटेंडेड, आप लिखोगे ऑन आई, आई के ऊपर, जो देख रहा ऑब्जर्वर उसकी आई के ऊपर। तो ये हो जाएगा बेटा एंगल सबटेंडेड। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम एंड यू कैन राइट दैट बीटा बाय अल्फा। बीटा इज द एंगल ऑफ इमेज टू द अल्फा। As angles are very small, so you can write that m is equal to tangent of beta by tangent of alpha. M can be written as tangent of beta by tangent of alpha. Now we have to find the what is the value of tangent beta and what is the value of tangent alpha. Listen students, simply you can write that m is equal to, देखो बेटा tangent beta कहाँ, बीटा तो इस ट्रायंगल में ना पूरे में, इसमें। तो tangent क्या होता है? tangent होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। tangent थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर a डैश b डैश और बेस क्या हो गया? b डैश c। तो a डैश b डैश बाय b डैश c। टेंजेंट बीटा की जगह पे आप ऑपरेट कर चुके हो। टेंजेंट अल्फा यू कैन फाइंड फ्रॉम दिस ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा होगा, a1 b डैश बाय b डैश c। तो b डैश c ऊपर चला गया, a1 b डैश आपका नीचे हो गया। b डैश c से b डैश c कैंसल आउट, तो m इज इक्वल टू a डैश b डैश बाय a1 b डैश। देखो स्टूडेंट्स किसके बराबर है? a1 b डैश। a1 b डैश तो ab के बराबर है, सो यू कैन यूज हियर ab। a1 b a डैश b डैश बाय ab। a डैश b डैश आपकी क्या है? इमेज की हाइट कह सकते हो, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो आप इसको h2 बाय h1 भी कह सकते हैं, या हम m इज इक्वल टू v बाय u भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम m पहले डिफाइन कर चुके हैं। m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? v बाय u। m इज इक्वल टू v बाई यू आ गया। चलिए नाउ वी कैन फाइंड
इट फ्रॉम द लेंस फॉर्मूला। देखो भाई लेंस फॉर्मूला का अगर मैं यूज करने की कहूं तो क्या था लेंस फॉर्मूला, हम ड्राइव कर चुके हैं। लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस इक्वेशन को मैं v से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय v, तो v/f इज इक्वल टू 1 माइनस v/u। v/u आपका m है भाई, यहां से देखिए, तो v/f माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू m, सो यू कैन राइट दैट m इज इक्वल टू 1 माइनस v/f। यहाँ पे v क्या है, v ये है ना इमेज की डिस्टेंस, और इमेज की डिस्टेंस को अगर मैं d मान लेता हूं तो ये d इधर नेगेटिव लेना है, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा d/f। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप यू कैन से दैट m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान रखना, d इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, c से है, f आपका फोकल लेंथ है जो हम लेंस यूज कर रहे हैं उसका, और m आपका क्या है, मैग्नीफाइंग पावर। जब क्वेश्चन आपका सिंपल माइक्रोस्कोप से रिलेटेड आए तो आपने इतना करना है सिंपल माइक्रोस्कोप से। क्लियर हो गया बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या है, 1 प्लस d/f। डन। अब हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप in this type of microscope we use two convex lens of two convex lenses of of different size and different wavelength. Different size and different wavelength. So in this microscope simply we can say that there are two type of convex lenses. एक को हम ऑब्जेक्टिव पीस कह देते हैं बेटा, विच इज टुवर्ड द ऑब्जेक्ट, एंड एक दूसरा होता है आई पीस जो कि आंख की तरफ होता है। तो चलिए मैं अब डायग्राम बना देता हूं आपको। लेट्स से दिस इज convex lens first, means we can say that L1, and this is the principal axis C1 F से इधर हम ऑब्जेक्ट लेंगे, इसमें AB यहां से दी गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, ये F है भाई। अगेन C1 से पास आउट होगी एक रे, ये दोनों रेज यहां मिली, यहां पे आपकी इमेज कंस्ट्रक्ट हो गई। इमेज कंस्ट्रक्ट हुई, चलिए भाई मैं मान लेता हूं B डैश A डैश इन्वर्टेड है, लार्ज साइज है और रियल है। अब दूसरा लेंस ले लेते हैं हम यहां पे भाई, ये देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंट साइज, तो ये डिफरेंट साइज का आ गया। आपके बाद ये लेंस हमने थोड़ा बढ़ा लिया है, यहां से एक रे गई, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से जाएगी भाई कहीं ना कहीं आगे आपकी, एक रे C2 से जाएगी, आगे इनका कोई चांस है नहीं मिलने का, तो ये कहीं पीछे मिलती हुई दिखाई देंगी हमें। तो यहाँ पे ये आपकी इमेज कंस्ट्रक्ट हो जाती है। B डबल डैश A डबल डैश बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड हो चुकी है, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट के साइज के ही बराबर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, हाइट A1 पॉइंट है ये, A1 पॉइंट को C2 से मिला देते हैं। C2 से मिला है।
जो ये A1 है ये उसका ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट यानी कि C2 के साथ एंगल बना रहा है, ये अल्फा हो गया, और ये कंप्लीट एंगल बेटा ये एंगल हो गया बीटा। हमें एंगल्स एक ही जगह से मापने हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज हम एक ही जगह पे लेकर के जाएंगे और वहां से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कि हाउ मच एंगल कंस्ट्रक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट एंड हाउ मच एंगल कंस्ट्रक्टेड बाय द इमेज एट द पॉइंट C2। ठीक है, आई पीस आपका कहीं और दूर है, तो फाइनल इमेज आपकी बन रही है ऐसे। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए आप ये ड्रॉ करोगे। नाउ वी वांट्स टू फाइंड आउट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। डेफिनेशन आपकी सेम वही बन जाएगी भाई, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो आप इसको m से नोट करेंगे, यहां पे कर लेता हूं मैं मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। सो सीधी सिंपल सी अब हम लिख सकते हैं टेंजेंट बीटा बाई टेंजेंट अल्फा एज एंगल्स आर वेरी स्मॉल कंडीशन लगा करके। तो m इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा की वैल्यू देख लीजिए भाई, यहां से क्या बनी है a डबल डैश b डबल डैश बाय b डबल डैश c2 परपेंडिकुलर, और बेस आपका b डबल डैश c2 बन रहा पूरी इस ट्रायंगल में बेटा। देखो इस बड़ी वाली ट्रायंगल में, इसमें यहां से ये गई, तो a डबल डैश b डबल डैश बाय b डबल डैश c2 इनटू टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा आप यहां से निकालेंगे, तो a1 b डैश, a1 b डैश का मतलब a भी लिख सकते हो आप, ऑब्जेक्ट के बराबर है ये, बाय b डबल डैश c2, ये b डबल डैश c2, b डबल डैश c2 से ये कैंसिल आउट हो गया। तो m इज इक्वल टू आपका a डबल डैश b डबल डैश बाय a भी बच गया। अब इसमें हम a डैश b डैश से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसी से डिवाइड कर लेते हैं। ये अलग लिख लूंगा मैं और इसको अलग लिख लूंगा। तो m कैन बी रिटन एज a डबल डैश b डबल डैश बाय a डैश b डैश इनटू a डैश b डैश बाय a b। अब देखो इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये है, तो a डैश b डैश बाय a b यानी कि इमेज बाय ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइंग पावर बन गई। इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये काम कर रही है और इसकी इमेज ये बन रही है, तो इमेज बाय ऑब्जेक्ट ये इस लेंस की मैग्नीफाइंग पावर बन गई। इसको आप आई पीस बोल रहे थे, मैंने शुरू में बताया था, और ये आपका ऑब्जेक्टिव पीस है। तो ऑब्जेक्टिव पीस की मैग्नीफाइंग पावर को हम क्या लिख लेते हैं, एमओ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं m इज इक्वल टू, ये आ जाएगा भाई ME इंटू एमओ, ME इंटू एमओ। ऊपर से मैं रफ कर लेता हूं, ME इंटू एमओ आने के बाद आप मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकते हैं आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। ऑब्जेक्टिव पीस और आई पीस के आपके पास आ गया है कुछ फॉर्मूला। तो m कैन बी रिटन एज MO इंटू ME, कुछ ऐसे आया हुआ है, MO इंटू ME। ME अभी बेटा हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में निकाला था। ये देखो इस पूरे डायग्राम को अगर आप सोच के देखें, ये वाला हटा दूं मैं, यहां से रिमूव कर दूं और इसको पलटूं 180 पे घुमाऊं, तो 180 पे घुमाऊं तो सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम उल्टा दिखाई देगा आपको। सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम बन जाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम मैग्नीफाइंग पावर निकाल ही चुके हैं 1 प्लस, तो MO इंटू 1 प्लस D बाय FE, D बाय FE। अब MO को क्या लिख सकते हो आप, MO आपका बन जाएगा V नोट बाई U नोट इंटू 1 प्लस D बाय FE। V नोट का मतलब ऑब्जेक्टिव पीस की ये लेंथ हो गई और U नोट का मतलब ये हो गया, तो V नोट बाय U नोट। या अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको F पे ले आता हूं तो ये भी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। मान लो इन दोनों लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो L ले लेता हूं, तो V नोट की जगह पे तो क्या आ गया L, दोनों के बीच की लेंथ को क्या ले लिया L, और U नोट की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा FO, UO की जगह पे क्या आएगा FO, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव पीस इंटू 1 प्लस D बाय FE। अब ध्यान से सुनना, ये L तो है लेंस के बीच की लेंथ, L क्या है लेंसेज के बीच की लेंथ, FO क्या है ऑब्जेक्टिव पीस की वो फोकल लेंथ, D क्या है इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द C2, वो इमेज चाहे यहाँ पे भी आ सकती है चाहे और कहीं दूर भी जा सकती है, और FE क्या है फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। ठीक है बेटा, तो ये मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले हैं, दोनों यूज हो जाते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप,
तो माइक्रोस्कोप वाला टॉपिक तो इतना हम कंप्लीट कर लेते हैं। माइक्रोस्कोप में हमने देखो शुरू में से बता देता हूं मैं, माइक्रोस्कोप पढ़ा। माइक्रोस्कोप जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या टाइनी पार्टिकल्स को देखने के लिए यूज होती है वो आपकी क्या है, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप हमने दो टाइप के पढ़े बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम एक कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या है, ये 1+d/f आ गई थी। फिर हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज करते हैं, दोनों कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। छोटा ऑब्जेक्ट की साइड रखा जाता है, बड़ा आई की साइड होता है। छोटा जो है वो उसकी मैग्नीफाइंग पावर MO आ जाती है और दूसरे की ME आ जाती है। ME की वैल्यू तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप में निकाल ही चुके थे, वो रख दी यहाँ पे। तो V0/U0 इंटू 1+d/f आपकी क्या आ जाती है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट्स जो टेलीस्कोप है नेक्स्ट टॉपिक, वो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप माइक्रोस्कोप वाला टॉपिक क्लियर करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।